हेलो बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड सेंसिटिविटी की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों ये 2025 का पीवाईक्यू है, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश सब जो आपका सेक्ट है वन। ओके, क्लास 12th का है। ओके, पीवाईक्यू। चलिए हाँ, ये इसका ओवरव्यू करते हैं हम लोग। तो जैसा कि पता है सेक्शन ए जो कि हमारी रीडिंग स्किल्स होती हैं, सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स। ओके, ये पैसेज केयरफुली आपको पढ़ना है और उससे रिलेटेड जो है जो भी क्वेश्चन आएंगे वो पढ़ना है, मतलब करना है, सॉरी। देखिए जो है क्वेश्चंस में आपके एमसीक्यू भी दिए हुए हैं पैसेज से। ये सेकंड पैसेज है जो कि हमारे 10 मार्क्स का है, पहला 20 मार्क्स का होता है। हम्म, ये देखिए, सॉरी 20 नहीं, 12 मार्क्स का होता है ये, 12। और सेकंड वाला 10 मार्क्स का। ओके, टोटल 22 मार्क्स का हो जाता है, जो कि हमारा सेशन ए है वो टोटल 22 मार्क्स का हो जाता है। ओके, चलिए ये, सॉरी, ये रहा, ठीक है। ये जो है हमारा सेकंड पैसेज होता है और उससे जो है क्वेश्चन करने होंगे, ये रहा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कैसे क्या कुछ, सीधी सी बात, सेक्शन बी अब राइटिंग स्किल से देख लो। अभी फिलहाल सिलेबस में ये था 2025 में, तो वो पूछा गया है। बाकी जो आपके 2026 में क्या था वो आप लोग जानते हैं क्या पूछा जाएगा। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन अगर 3 की बात की जाए तो देख रहे हैं अटेम्प्ट एनी वन, कोई इन दोनों में से कोई एक करना है। तो पहला क्या लिखा है, राइट नोटिस बॉक्स। ओके, नोटिस लिखनी है। और दूसरा क्या, ये भी नोटिस बॉक्स ही दिया हुआ, इन दोनों में से कोई एक नोटिस जो है करनी है। क्वेश्चन 4 है, एनी वन, कोई दो में से एक करनी है। क्या लिखा है, ड्राफ्ट इनविटेशन। ठीक है, इनविटेशन लेटर जो है आपको लिखना है। इसमें भी इनविटेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ इनविटेशन। ठीक, चलिए क्वेश्चन 5 है, देखिए इसमें भी कोई एक करना होगा, जो पहला है ये रही, ठीक है, इसको जो है लिखना है। ये दूसरा है, चाहे ये कर लो आप लोग। अब ये क्वेश्चन 6 है, उसी का सेक्शन बी का। इसमें भी कोई दो में से एक करना है, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। ठीक, अब सेक्शन सी सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहता है, आप लोग यही देख लीजिए, 40 मार्क्स का है, लिटरेचर से। तो देख रहे हैं जैसे कि हम लोग भी है, क्वेश्चन 7 ले लेते पूरा, जो कि देखो दिया हुआ रोड साइड स्टैंड से ये पैसेज दिया हुआ है, तो आपको ये पता चल जाता है कि कहाँ से ये पैसेज लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग पैसेज पढ़िए और उससे जो रिलेटेड जैसे क्वेश्चन है आप लोग देखिए रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। ये तो पहला वाला जो है एमसीक्यू हो गया, इसको आप लोग कर लो इजिली, जो है कर लोगे। बाकी अगर क्वेश्चन देखते हो तो ऐसे देख लो क्वेश्चन, इसमें एसेसन और रीजन दिया हुआ है। ठीक है, कोई करना होगा इसमें से, क्या मतलब सही क्या गलत, बाकी ये फिर द ब्लैंक्स हैं और जो भी क्वेश्चन है वो वगैरह लिखना होगा। ठीक है, लिखा क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली, द टोन ऑफ द पोएट इन द अबव एक्सट्रैक्ट, मतलब टोन जो है इसमें क्या है, कैसी टोन है वो लिखनी है। ओके, चलिए ये लिखा है, और अगर वो ना कर पा रहे हो तो आप ये कर लीजिए। ओके, देखिए ये कहाँ से लिया गया, ये पैसेज जो आपका लिया गया ये कीपिंग क्वाइट से लिया गया है, और इसमें जो है आपको ये करना होगा। चलिए अगली क्वेश्चन, इस ये जो पैसेज पढ़े उसके क्वेश्चन दिए हम लोगों ने। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 8, रीड द फॉलोइंग स्टेट। ये स्टेट कैसे दिया है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से दिया है, बाकी इसके क्वेश्चन ये रहे, देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि वीडियो में काफी लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ, दैट्स वाई। अगर वो ना पढ़े मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड, तो आप मिस्टर लैम्प की जो है ऑन द फेस ऑफ इट, ये उसके क्वेश्चन जो है आपको कर सकते हैं। वैसे भी जरूरी नहीं है आप हर चैप्टर पढ़ के जाएं, अगर एक दो आप जो है सिलेबस से हटा के भी नहीं जा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीटली जो पढ़ रहे हो उसको पूरी तरह से पढ़ें, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उसको बिल्कुल ना पढ़ें, छोड़ते हैं कि अगर वो नहीं भी आया तो हर एक क्वेश्चन में और का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो उसकी जगह पे आप वो कर सकते हो। हालांकि दोनों आप ऐसे पढ़ के जा रहे हैं जो एक ही क्वेश्चन में आ रहा है, तो फिर इसको कैसे करोगे, वो तो हेडेक हो जाएगा थोड़ा सा। अब देखिए क्वेश्चन जो है 9 पार्ट, जो एक क्वेश्चन 6 नंबर का है, इसमें क्या दिया, रीड द फॉलोइंग स्टैटिक स्टडी आपका है, और इसमें एनी वन और द गिवन ए और बी, कोई दो में से ए करना है। तो ए ये रहा पैसेज, इसके क्वेश्चन करने हैं, और दूसरा ये रहा पैसेज और उसके जो क्वेश्चन है अब करने हैं। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इस एनी 5, क्वेश्चन नंबर 10 में से एनी 5 कोई 5 कर देने हैं हम लोगों को। ओके, और जो है ये टोटल कितने इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, 6। 6 में से जो है आपको पास, जैसे कि देख रहे थे आप लोग, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें से कोई 5 करने हैं, जो कि 6 आपको टोटल दिए हैं इसमें से 5 करने होंगे। ओके, हर एक क्वेश्चन जो आपका है कितने मार्क्स का है, 2 नंबर का। और इसमें जो जो बेस्ट चीज़ है ना, वो दिया हुआ है कि किस चैप्टर से लिया गया, जैसे गोइंग प्लेसेस, अ थिंग ऑफ ब्यूटी,
कीपिंग क्वाइट, लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है। तो इनमें से जो है बताया गया कि कुछ क्वेश्चन लिखा है। बाकी इसका जो क्वेश्चन है बहुत स्पेशली दिए, मतलब जैसे कि कोई दो पोयम या कोई दो मतलब चैप्टर से जो है आपके पोइट्स उठा लेंगे और उनको बोल देंगे कि एक रोड साइड या रिवर के साइड बैठे हैं और आपस में क्या बात करेंगे, ऐसा पूछा जा रहा है कि मतलब मान लीजिए कीपिंग क्वाइट के जो है आपके ये राइटर आ गए और लॉस्ट स्प्रिंग के राइटर आ गए, किसी नदी किनारे बैठे हैं, अब बताइए वो क्या आपस में बातें करेंगे। तो मान लीजिए किसी अभी आपको एक कैरेक्टर पकड़ा देंगे, बोलेंगे अगर आप इसकी जगह पे होते तो आप क्या डिसीजन लेते या क्या करते, समझे। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 11, इसमें से कोई तीन में से जो है आपको दो करने होंगे, ठीक। देख ही पा रहे हो, आयरन सेम रीचिंग द थर्ड लेवल, अभी देखो सेम रीचिंग द थर्ड लेवल, ठीक है। टाइगर कैन रिवीट द डायमंड रिंग एपिसोड जो है आपको देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें से भी कोई एक करना होगा हमको, एक 5 नंबर का है। वेयर द विल द वे डीप वाटर मूवलेस लॉस्ट स्प्रिंग, देखो डीप वाटर और लॉस्ट स्प्रिंग आपस में इसको जो है वो कर रहे हैं, फिर पूछेंगे वही सब बवाल। आई थिंक ऑफ ब्यूटी एंड कीपिंग क्वाइट का जो है, लेकिन बता रहे हैं कि एक एक्सप्रेशनल स्ट्रेंथ एंड एनालिसिस बोथ द पोएम्स इन टर्म्स ऑफ अबव पर्सपेक्टिव, तो ये क्या दोनों की पोएम्स को है एनालिसिस करके उसका पर्सपेक्टिव लिखना होगा, वही चीज बता रहे हैं कोलैब करके। इसमें भी कोई दो में से करना है, द एनिमी और दूसरा क्या दिया है, जर्नी ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ। खैर यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म होता है, आप लोग जो है जूम करके या वेट करके पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ूंगा नहीं लेक्चर जो है कि मुझे लॉन्ग काफ़ी नहीं करना है। ठीक है, टाटा बाय बाय। कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में, और अगर कुछ चाहिए स्पेशली किसी सब्जेक्ट या टॉपिक पे प्लीज़ कमेंट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और अपने सबका ख्याल रखें।